साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएवी महाविद्यालय में। यहाँ पर आज सुबह छात्रों ने प्रदर्शन किया, यहाँ पर तालाबंदी की है। क्या है पूरा कारण, यहाँ पर जानते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं जो डीएवी महाविद्यालय के दयाल बिष्ट जी। क्या कारण रहा है कि आज आपने यहाँ पर जो है वो तालाबंदी करनी पड़ी आपको? देखिए, पूर्व की भांति में पूरे प्रदेश में ये हाल था कि सभी गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पे शिक्षा ले सकता था डीएवी कॉलेज में, और प्रदेश के किसी महाविद्यालय में, और उसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी की कोई भी गरीब छात्र गढ़वाल यूनिवर्सिटी की अगर डिग्री चाहता है तो पढ़ सकता था। परंतु आज ऐसा समय आ गया है कि केंद्र सरकार द्वारा एक CUET का पेपर कराया गया था, और CUET का पेपर जब इससे पहले भी कराया गया था, परंतु उत्तराखंड को उस टाइम पे छूट मिली थी कि हिमालय राज्य होने वाले उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे इतना, क्योंकि CUET का जो पेपर था वो कंप्यूटराइज बेस्ड पेपर था, और उस पेपर को देने के लिए हमारे यहाँ के छात्र जब उसे फॉर्म भरते हैं तो उनका मेरठ, रुड़की, अन्य स्टेट में, उत्तर प्रदेश में उनका जो है एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है। तो वो छात्र वहाँ पे उतनी दूर जाएंगे कैसे? वो इतना गरीब छात्र उतनी दूर जाएंगे कैसे? और CUET का एग्ज़ाम आपने सभी महाविद्यालयों में, सभी स्कूलों में भरवाया नहीं है। कई ऐसे स्कूल रहे जहाँ पे जिन छात्रों ने CUET का एग्ज़ाम नहीं भरा है, उन छात्रों को ये नहीं पता कि CUET है क्या और क्यों CUET का एग्ज़ाम भरना है। वो 12वीं पास हुए तब जाकर उन्हें, जब विद्यालय में आ रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि CUET का एग्ज़ाम, CUET नाम की कुछ चीज़ है, और वो छात्र शिक्षा से वंचित रह गए हैं। वो दयाल बिष्ट जी की पहाड़ का एक बड़ा तबका है जो सुदूरवर्ती दुर्गम स्थानों में रहते हैं, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? मैं खुद एक चमोली डिस्ट्रिक्ट सबसे जो लास्ट देवाल ब्लॉक से मैं आता हूँ, वहाँ का छात्र, मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे ब्लॉक में या पूरी विधानसभा में कोई ऐसा साइबर कैफे नहीं है जो CUET का फॉर्म भरना आता है। तो इस तरह के शिक्षा के अभाव होने के बावजूद माननीय मंत्री जी को उसका ध्यान देना चाहिए था कि हमें प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। जो बच्चा जो है इतनी भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद वो CUET का एग्ज़ाम कैसे देगा, ये उन्हें पता होना चाहिए हमें इसमें। और हमारी यह मांग है कि जब तक CUET में किसी बच्चे जिन्होंने CUET का फॉर्म भरा है उन सभी बच्चों का पहले एडमिशन हो। परंतु हमारे कॉलेज में भी ये स्थिति है कि हमारे कॉलेज में भी 50-40% सीटें ही भरी गई हैं। अगर बात LLB की करूं लोगी तो उसमें 300 सीटों में सिर्फ 20 सीटें भरी गई हैं, और प्रदेश में कई ऐसे महाविद्यालय हैं सब CUET के कारण हो, सिर्फ CUET के कारण। तो मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी उन छात्रों के भविष्य को अंधकार में मत डालें, क्योंकि एक गरीब घर का बच्चा आज का समय अपने ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए भी एक निंदापूर्ण विषय है कि आप एक बच्चे को अभी तक शिक्षा से वंचित रख रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, या तो हमारे यहाँ पे दोबारा CUET का पेपर कराया जाए, उन बच्चों को एक मौका मिले CUET का फॉर्म भरने का, वो अपना फॉर्म भर सके। नहीं तो हमारे बेस पर पूर्व की बात ही मेरिट बेस से हमारे यहाँ पे एडमिशन हो, जिससे कि छात्र यहाँ पे अपना एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई लिखाई कर सकें। जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती आपका धरना जारी रहेगा? आज हमारा सांकेतिक धरना था, और जब तक यहाँ पे पूरी सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, और हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, और हमें इसके लिए उग्र से उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो उसके लिए हम बाध्य हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है इनको भी मद्देनजर रखना चाहिए, ताकि जो एक बड़ा तबका है वो शिक्षा से वंचित ना रहे, पेपर देने से, जो एडमिशन लेने से वंचित ना रह सके। बाकी जो भी अपडेट इस मामले में होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।